आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों आरोपियों में से एक आरोपी संदीप चौधरी पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ फेसबुक पर दोस्ती की और उसे भगा ले गया। इसके बाद उसे 15 दिन अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही दूसरे आरोपी सतबीर ने नाबालिग को भगाने में अपने दोस्त का साथ दिया। संदीप द्वारा फेसबुक पे दोस्ती की और शादी का झांसा दिया, उसको सब बहलाया फुसलाया और नाबालिग होने के बावजूद जानबूझकर उसको कोटा से झुंझुनू ले गए और करीब 15 दिन अपने साथ रहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ा देश। 191 जिले हुए कोरोना से मुक्त। 28 लाख लोगों को लगा टीका। कंटेनर से टकराई टवेरा, 4 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुआ हादसा। प्रेम संबंध के बाद ब्लैकमेल करने लगी युवती, डराकर युवक से वसूल लिए लाखों रुपए। बता दें कोरबा का है ये मामला। इजराइल से मिली लाइट मशीन गनों की पहली खेप। सीमा के अग्रिम मोर्चे पे सैनिकों की बढ़ेगी मारक क्षमता। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। अयोग्य ठहराए जाने के बाद मनोनीत विधायक सदन के शेष कार्यकाल तक मंत्री नहीं रह सकता। अयोध्या में श्री राम मंदिर 36 से 39 महीने में पूरा होगा। बिना लोहे के उपयोग के पत्थरों से बनेगा मंदिर। 173 जिलों में 1 लाख नौजवानों को मिलेगी मिलिट्री ट्रेनिंग। एनसीसी को विस्तार देने की योजना। विदेशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 28 फरवरी तक बढ़ाया गया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे प्रतिबंध। बजट सत्र आज से। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। हंगामे के आसार। अमेरिका में बेकाबू होती जा रही कोरोना महामारी। 20 फरवरी तक मौत का आंकड़ा 5.14 लाख होने का अनुमान। कोरोना काल और किसानों के आंदोलन के बीच संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। साथ ही 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा की निंदा की, तो वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की तारीफ की। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही परिवार की 4 बहनों के साथ दुष्कर्म के आरोपी विष्णु गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी विष्णु गुर्जर ढाबा चलाता है। वह तीनों बहनें, जिसके चलते आरोपी विष्णु गुर्जर ने उनके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, जिनमें से एक बहन 32 वर्ष की है जो कि शादीशुदा है, बाकी 3 नाबालिग है। 21 तारीख को हमारे पास इस तरह एक पहला परिवाद आया था। वो महिलाएं आके यहीं एसपी ऑफिस में मिली थी मेरे से और रेप के एलिगेशन लगाए गए थे और 21 तारीख को ही हमने एफआईआर दर्ज की। तो 2 एफआईआर इसमें 21 तारीख को दर्ज हुई, एक एफआईआर 22 तारीख को दर्ज हुई, एक एफआईआर 23 तारीख को दर्ज हुई। जो बड़ी है उसकी उम्र 32 साल है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की पीड़िता है उसकी उम्र 15 साल, फिर 13 साल और फिर उसके बाद 10 साल। इनको मिलकर जो मेन मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है आज और 2 और अन्य मुलजिम है जिनका नाम उन्होंने एफआईआर में लिया है, जिसमें से एक का नाम क्लियर हो चुका है और दूसरा जो है वो भी वेग है। वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो था कि नहीं था और उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने चारों की अलग अलग एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों कोटा जिले के कैथून नगर पालिका में तोड़फोड़ व कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार
दूसरे दिन भी कैथून नगर पालिका कैथून थाने पर धरना जारी रहा और तोड़फोड़ में लिप्त भाजपा पार्षदों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर भाजपा पार्षदों ने काम रुकवाया और वहां पर एक जेईएन से मारपीट भी की। बाद में अभी हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, एसपी साहब को भी दिया। उसके बाद एसपी साहब द्वारा हमसे कहा गया कि कोई बात नहीं, 2 दिन हमारी बात मान करके 2 दिन और आप धरने पे मत बैठो। उस बात को भी आज 8 दिन हो गए, इस तरीके से 15-16 दिन आज हो गए हैं। दोषियों के हौसले बुलंद हैं, ऐसे ही दोषी घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस ने आज बाकी के भाजपा पार्षदों की गिरफ्तारी होने के बाद धरना समाप्त हुआ। नगर परिषद चुनाव 2021 को लेकर शहर में चल रहे मतदान के दौरान इंदिरा कॉलोनी में मदार चिल्ली दरगाह के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान मतदाताओं को मतदान करवाने के लेकर पहुंचे शब्बीर हुसैन बोरा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। पीड़ित शब्बीर बोरा ने बताया कि वह अपने परिजनों को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचा। इस दौरान वाहन को साइड में लगाने की बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। ऐसे समय में जब सबसे बड़ा सवाल हो कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़ेगी, सभी की नजरें इस फोरम पर रहना स्वाभाविक है। साथियों, तमाम आशंकाओं के बीच आज मैं आप सभी के सामने 1.3 बिलियन से ज्यादा भारतीयों की तरफ से दुनिया के लिए विश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर के आया। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। अफवाहें फैलाई गई, उन अफवाहों को दोबारा से उनको कंडम करते हुए आज कुंगड़ गांव ने छोटा पांडा और कुंगड़ बड़ा पांडा के रात में ही अभी 50 ट्रैक्टर अभी चल पड़े हैं और इन अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो सरकार ने अफवाह फैलाई कि किसान आंदोलन पार्टी या किसान आंदोलन वैसे ही क्या वैसे जुड़ा हुआ है, अभी रात को ही 50 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर गए और सुबह आसपास के और सब लोग कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इस आंदोलन को जीत के ही दम लेंगे, क्योंकि सरकार जो इस आंदोलन को तार पीड़ो करना चाहती है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो 26 तारीख की घटना सरकार ने करवाई और इस आंदोलन को जो बदनाम करने के लिए उसने अपने आदमियों को भेज के जिस तरह से लाल किले में जो तांडव सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया, निकायों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान संपन्न होने से पहले ही दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में भेज दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों को अज्ञातवास में भेज दिया है। पार्षदों को 8 फरवरी के बाद ही बाहर छोड़ा जाएगा, जब तक सभापति और उपसभापति चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इससे पहले आज राजसमंद और देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दोनों क्षेत्रों के लिए कुल 76.93% मतदान दर्ज किया गया। राजसमंद नगर
परिषद के लिए प्राप्त अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 75.69% मतदान हुआ है। यहाँ कुल 37,040 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, जबकि देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कुल 81.18% मतदान संपन्न हुआ। यहाँ 11,615 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार होने के साथ ही दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में उठा लिया, जिससे दोनों ही पार्टियों को तोड़फोड़ की आशंका नहीं रही। अब प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रखा जाएगा। जब सभापति और उपसभापति के चुनाव होंगे उसके बाद ही प्रत्याशियों को बाहर छोड़ा जाएगा। कहना चाहूंगा कि किसानों का जो आंदोलन है, पिछले 2 महीने से अधिक समय से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन को जो भड़काने का काम किया है, इसके अंदर आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल हुए हैं, जिन्होंने इस चीज को भड़काया है और वो देश के सामने किसानों की इमेज खराब करना चाह रहे हैं। किसानों ने 2 महीने से नहीं किया तो एक दिन में ऐसा कैसे कर देंगे? उन पे जो लाठीचार्ज किया गया वो गलत है। जिस प्रकार से किसानों को दबाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर अन्याय कर रही है और गोदी मीडिया उसको दिखाते हुए देश के अंदर इस प्रकार का मैसेज देना चाह रहा है तो कि किसान तो आतंकवादी हैं। किसान की इमेज खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि मैं कहना चाहूंगा ये वही किसान है जिसने इस देश का पेट भरा है। वो कभी जब फसल उगाता है तब ये नहीं देखता कि इसको बीजेपी के लोग खाएंगे, कांग्रेस के खाएंगे, अमीर खाएगा, गरीब खाएगा, हिंदू खाएगा, मुस्लिम खाएगा। जब वो कभी इस प्रकार की बात नहीं करता तो आज उसके जो कानून बना के उसके अधिकारों का जो हनन कर रही है भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार, उनको सोचना चाहिए कि किसान को इस प्रकार से वो कमजोर नहीं समझे, कमजोर करने की कोशिश नहीं की। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं बॉर्डर पर ये सारा एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लोग चला रहे हैं ताकि किसान कमजोर हो। और मैं कहना चाहूंगा इससे पहले भी इन्होंने खूब प्रयास किए हैं कि आंदोलन खराब हो, आंदोलन टूटे, इनके अंदर मतभेद पैदा हो। जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं वो गलत है। किसान वार्ता के नाम पे 10-10 बार इन्होंने वार्ता कर ली, नतीजा कुछ निकला नहीं। 4-4, 5-5 दिन के बाद में वार्ता वापिस बुलाते हैं। इसका मैसेज सारी देश की जनता समझ रही है। ये चाहे कुछ भी कर ले, आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये देश के अंदर जो भ्रम फैलाना चाहते हैं उसको किसान समझ चुका है। जबरदस्ती किसान नेताओं पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं और इस आंदोलन को दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। जबकि लोकतंत्र के अंदर कल हमारा गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज कोई पहली बार आंदोलन नहीं हुआ है देश के अंदर। इससे पहले भी हर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर भी ऐसे बहुत बड़े आंदोलन हुए जिनको सरकारों ने सुना है और उसकी राहत लोगों को दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी सरकार ये सोच रही है कि हम राहत देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे ये कानून वापिस होगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार लोग मांग करते हैं, सरकार काम करती है। कमजोर पड़ रहे किसान आंदोलन को खत्म कराने की सरकार ने कमर कस ली है। गुरुवार को गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात की गई है, जबकि 26 जनवरी को यहाँ 25,000 थे। उधर सिंघू बॉर्डर पर 80,000 के मुकाबले 25,000 किसान ही बचे हैं। ऐसे में प्रशासन ने गाजीपुर में बिजली और पानी की सप्लाई काट दी है। देर रात तक दिल्ली और यूपी की पुलिस आंदोलनकारियों को हटाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकती है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने डीएम और एसपी से कहा है कि वे हर जगह धरना खत्म कराएं। इनमें गाजीपुर भी शामिल है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए जंग का मैदान बन रहे बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और लेफ्ट ने 193 सीटों पर 7 चुनाव लड़ना तय किया है। इसमें 101 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां और 92 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बताया, बाकी सीटों के लिए अगली बैठक में फैसला किया जाएगा। पार्टियों ने सोमवार को फैसला किया था कि वो 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 2016 में वाम कांग्रेस गठबंधन ने 77 सीटें जीती थी, जिसमें से 44 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।